सभी किसान भाइयों का डिजिटल दरबार यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, पिछली बार जो बारिश हुई थी जिससे किसानों की फसलों को नुकसान हुआ था, गेहूं की फसल टूट चुकी थी पूरी तरह, प्याज की फसल के पत्ते भी टूट चुके थे। अब जो नया वेदर सिस्टम बना है इसकी जानकारी हालांकि मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ और पिछले कई दिनों पूर्व से आपको सूचना दे रहा था कि आप अपना खेती का काम जितनी जल्दी हो सके करते जाइए, क्योंकि अब जो नया पश्चिमी विक्षोभ है वो पहाड़ी राज्यों पर एक बार फिर आ रहा है। उससे संभावना ये थी कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से जो सटे मध्य प्रदेश के क्षेत्र कवर्ड होंगे बारिश से। अनुमान जो था वो सटीक निकला है और आज आप लोग देखेंगे कि जैसे कि आज 27 मार्च हो चुकी है और 27-28 मार्च है लगभग। बादलों की जो रूपरेखा है वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तक आ चुकी है। आप देखेंगे कि 29 मार्च को हालांकि अभी 28 की बात करें हम तो 28 को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 28 को किसी भी राज्य किसी भी ज़िले में बारिश अभी दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि बारिश होने के लिए कई पैरामीटर ज़रूरी होते हैं। बादल तो हालांकि आपके क्षेत्र में दिखाई दे रहे होंगे पर बारिश नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? आप लोगों का सवाल होगा कि बादल है तो फिर बारिश क्यों नहीं करेंगे? बादल भी घने पहुँच रहे हैं। तो देखिए, किसी भी बादल को बरसने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। नमीदार हवाएं उनका सपोर्ट करती है। अर्थात यदि बादल चलते हैं तो जो बादल है उनको जो नमीदार हवाएं हैं वो बॉडीगार्ड का काम करती है। मतलब एक बादलों को जो जोश देती है, चार्ज करती है अपनी नमी के द्वारा, और फिर उनको जब घनत्व में वजन ज़्यादा हो जाता है और सामने से विपरीत दिशा की हवा चालू हो जाती है तो बादल ज़्यादा वजन होने के कारण जहाँ पर उसका संतुलन बिगड़ता है वो वहाँ बरस जाता है। ऐसी संभावनाएं 28 को कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब 29 की बात करें हम तो 29 की दोपहर बाद को या राजस्थान की बात करें हम तो सुबह ही राजस्थान में 29 की सुबह 7 बजे के आसपास आप लोग देखेंगे कि जयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालोर, सिरोही, राजसमंद, देवगढ़, यहाँ तक कि चित्तौड़ और बांसवाड़ा भी। ये जो मध्य प्रदेश से सटे ज़िले हैं ये भी 29 तारीख को या 29 मार्च को तेज़ हवाओं के साथ में टुकड़ों में हल्की से मध्यम बारिश देखेंगे। आकाशीय बिजली गिरने की पूरी संभावनाएं नज़र आ रही है, क्योंकि इस समय जब बादल आते हैं तो वो बारिश के साथ में आकाशीय बिजली लेकर आते हैं। तो 29 को ये संभावनाएं हैं। अब मध्य प्रदेश की बात करें किसान भाइयों तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि 29 की दोपहर बाद या 29 की रात्रि को जो आपके नीमच, मंदसौर, रतलाम, भिंड, मुरैना और नीचे थोड़ा आए हम तो शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, गुना, विदिशा, ये ज़िले हैं 29 को टुकड़ों में, पेचेस में बूंदाबांदी देख सकते हैं। अब नीचे की जो ज़िले हैं जिसमें हम बात करें शाजापुर, आगरमालवा, सीहोर, आष्टा की बात करें, सीहोर के बाद में देवास की बात करें और आगरमालवा के साथ में बात करें उज्जैन की या इंदौर की, हो सकता है कुछ ज़िले छूटे हों आसपास, वो भी कवर्ड रहने वाले हैं। अब नीचे और चले हम तो बैतूल, हरदा के साथ में खंडवा, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और ऊपर चले हम तो रतलाम भी। हालांकि रतलाम, मंदसौर, नीमच पहले बता दिया था। ये वो ज़िले हैं जिनमें 29 को दोपहर बाद बादल पहुंच सकते हैं। बादल पहुंचने के साथ में तेज़ हवाएं हो सकता है आपके क्षेत्र में उत्तर की या फिर पश्चिम दिशा की चले। इससे जो प्रतीत होगा कि आपके क्षेत्र में मौसम अब बिगड़ने वाला है। 29 को बूंदाबांदी हो सकती है टुकड़ों में, जो मैंने ज़िले बताए हैं इनमें। पर 29, 30 और 31 ये जो 3 दिन हैं इनमें पूरे मध्य प्रदेश का मौसम खराब रहने वाला है। अधिकांश जिलों में पेचेस में तेज़ हवाओं के साथ में टुकड़ों में बारिश संभावित है। जी किसान भाइयों, खेती का काम अपने विवेक से करते रहिएगा। 3 दिन अभी बारिश है और आगे भी अप्रैल में ऐसी कोई संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही है कि बादल लौट जाएं और मौसम को पूरी तरह साफ कर दे, क्योंकि बादल लगातार दिखाई तो दे रहे हैं पेचेस में, टुकड़ों में बादल सभी ज़िलों में आते जाते रहेंगे। पर संभावना ये भी है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में मतलब 1 अप्रैल, 2 अप्रैल या 3 अप्रैल तक भी बादल बूंदाबांदी मध्य प्रदेश, राजस्थान में करते रहेंगे। हालांकि राजस्थान में तो ज़्यादा करेंगे पर मध्य प्रदेश में जो जब पश्चिम में बारिश होगी तो धीरे धीरे शिफ्ट होकर ये मध्य में आएगी, भोपाल, विदिशा के आसपास। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे बारिश आगे सरकती जाएगी, अर्थात पूर्वी जिलों में चली जाएगी, जिसमें शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, टीकमगढ़, नेवाड़ी, छतरपुर, या बात करें हम नीचे पांडुर्णा तक की,
हालांकि भिंड मुरैना कवर्ड रहने वाले 3-4 दिन बारिश देखेंगे टुकड़ों में। सागर दतिया भी इसमें कवर्ड रहने वाला है। जो किसान भाई पूर्वी जिलों से जुड़े हैं, कुछ जिलों के नाम बताते हैं, शायद मैं भूल जाता हूँ उनका नाम लेना। मतलब पूरे मध्य प्रदेश में 95% मध्य प्रदेश में बादलों के आवागमन के साथ में तेज़ हवाएं तथा कुछ क्षेत्रों में हो सकता है, मान लीजिए भोपाल की बात करें हम, या देवास की बात करें, या आगर मालवा की, या राजगढ़ की बात करें, इंदौर की बात करें, किसी भी ज़िले की बात करें, तो 2-5 गांव में ओलावृष्टि की संभावनाएं भी दिखाई दे रही है। जी किसान भाइयों, ओलावृष्टि भले ही बड़े पैमाने पर ना हो, पर थोड़ी सी या मध्यम बारिश के साथ में ओलावृष्टि आपके क्षेत्र में हो सकती है। ऐसे में अपने पशुधन को सुरक्षित रखिएगा, खुले में ना बांधिएगा, क्योंकि यदि हवाएं चली और बारिश हुई तो किसी पेड़ के नीचे यदि आपका पशु बंधा हुआ है, जैसा कि पिछली बार खंडवा से एक पंदाना ब्लॉक से खबर आई थी, कुछ भैंसें उसमें दब के मर गई थी। तो जब भी मौसम बिगड़े, पशुओं को सुरक्षित स्थान पर आप बांधे ज़रूर, क्योंकि पशुधन को सुरक्षित रखना हमारा काम है। बेचारे मुख पशु है, बोल नहीं सकते, पर अब ये जो मौसम है ये बीमारियां लेकर भी आने वाला है फसलों में, खास करके प्याज की फसलों में। अभी आप लोग देख रहे होंगे साइज नहीं बन रही है, तो और ज़्यादा इफेक्ट इससे दिखाई देगा, क्योंकि जब पौधे के ऊपर, पत्ते के ऊपर जब पानी गिरेगा, ऊपर की बूंदे, जिसका पीएच लेवल ज़्यादा होता है, तो वो डायरेक्ट प्याज के पौधे में से होकर प्याज में जाएगा और प्याज सड़ने की समस्या है आपको जो प्याज उखड़ेगा उसके 1 महीने 2 महीने बाद दिखाई देगी। तो इसीलिए यदि आपके प्याज पक गए हो तो उनकी थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग करते रहिएगा। अभी हालांकि समय भी है, अभी 2-3 दिन का समय बचा हुआ है हमारे पास में। तो यदि आपके प्याज पक गए हो तो उनको काट कर आप सुरक्षित स्थान पर भंडारित कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने बताया कि बारिश होगी और पेचेस में हल्की बारिश होगी। इस सीज़न में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। यदि नमी का फ्लो बढ़ा, अर्थात बंगाल की खाड़ी या अरब सागर की नमी इनमें अट्रैक्ट ज़्यादा हो गई, तो हो सकता है जिन जिन ज़िलों के मैंने नाम लिए हैं उन ज़िलों के 10 से 15% गाँवों में थोड़ी देर के लिए तेज़ बारिश हो सकती है। लहसुन की फसल आपकी खेत में रखी हो तो संभाल कर रखिएगा। यदि आप पशुओं के लिए चारा आपका खुले में रखा है तो उसके संभाल कर रखिएगा। मंडी यदि आप जा रहे हैं फसल को लेकर, खून पसीने से सिंची हुई फसल को लेकर यदि मंडी में जा रहे हैं तो आप उस फसल को सुरक्षित ढक कर ले जाइएगा, क्योंकि मंडियों में जब खुले में अनाज उतरता है तब इतनी तेज़ बारिश होती है कि फसलों को या जो आपके उपज है उसको पानी के साथ में बहाकर पानी ले जाता है। तो सावधानी रखिएगा। और ये वीडियो आप निवेदन करूंगा कि किसान भाइयों के पास में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा और उनको बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप मानसून आने के पहले अभी कम से कम मिनिमम 4 मावठे और देखने वाले हैं। जी किसान भाइयों, 4 मावठे जब भी मानसून आएगा जून के अंतिम दिनों में मानसून की एंट्री मध्य प्रदेश में होगी, उसके पहले आप 4 मावठे और देख सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, फसल को कब निकालना कब नहीं, और जो भी बारिश की गतिविधि होगी, जैसे अब मैं हर बार बताता आया हूँ, तो उसको आप समेट सकते हैं यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। ये निःशुल्क है किसान भाइयों। कई किसान भाई बोलते हैं कि कितने पैसे लगते हैं, पर पैसे नहीं लगते हैं। आपके जो मोबाइल के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है आपको, बस उसको दबाना है। उससे होगा ये कि मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा तो आपके पास में सूचना आ जाएगी कि डिजिटल दरबार ने नया वीडियो जारी किया है कि बारिश कब होने वाली है। इसको सब्सक्राइब बोलते हैं। साइड में आपको घंटी का बटन दिख रहा होगा, उसको भी ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसमें कोई चार्ज नहीं है, किसानों के लिए पूर्णतः ये प्लेटफार्म फ्री है। इसलिए निवेदन करूंगा कि वीडियो यदि अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपने ज़िले का नाम अवश्य बताइएगा और किसान भाइयों के पास में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।